इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं कक्षा 12 की जीव विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका पहला चैप्टर है जीव जनन। इसके पहले हम आपको पूर्व कक्षाओं में जीव क्या है, जनन क्या है, जीव जनन कैसे करता है, जीव जनन की विधियां क्या हैं, उनमें पहला हमने वर्धी जनन पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था और यह कहा था कि अगले दिन हम आपको अलैंगिक जनन क्या है, यह कैसे संपन्न होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। बच्चों, अलैंगिक जनन क्या है, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप बता सकते हैं अलैंगिक जनन क्या है? हमने आपको थोड़ा सा पूर्व कक्षाओं में बताया था कि अलैंगिक जनन क्या है। बेटा, जब कोई जीव अपने शरीर में किसी एक ऐसी संरचना का निर्माण करता है जो वह संरचना पूर्ण वयस्क होकर के उस जीव से अलग हो जाती है और अलग होकर के नए संतान को उत्पन्न करती है, इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन क्या है? जब कोई जीव अपने शरीर में एक ऐसी संरचना का निर्माण करता है जो परिपक्व होने के बाद उस जीव से अलग होकर नए जीव को पैदा करती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अलैंगिक। हमने आपको लिख दिया बेटा, जिसको जा सकता हो वो जल्दी से उतार लीजिए। जब कोई जीव अपने शरीर में एक ऐसी संरचना का निर्माण करता है जो परिपक्व होने के बाद उस जीव से अलग होकर नए जीव को पैदा करती है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। बेटा, अलैंगिक जनन कैसे संपन्न होता है? अलैंगिक जनन संपन्न होने के लिए कोई भी जीव अपने शरीर में जिस संरचना का निर्माण करता है, उनमें से कुछ संरचनाएं हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली संरचना है कोनिडिया। पहली संरचना है कोनिडिया। बच्चों, इसमें किसी जीव की एक कोशिका वृद्धि करके अनेक छोटे छोटे गोलाकार अंगों का निर्माण करती है, जिसे हम कोनिडिया कहते हैं। ये कोनिडिया, ये जो बनते हैं छोटे छोटे कण, ये चलायमान होते, गतिशील नहीं होते, ये अचल होते हैं, ये चल नहीं सकते, इसलिए इनको हम कोनिडिया कहते हैं। यही कण अलग होकर के नए जीव को उत्पन्न करते हैं। इसका उदाहरण है पेनिसिला। शिला।
पेनिसिला नामक एक पौधा होता है जो कोनिडिया का निर्माण करता है। और यह बनता कैसे बच्चों? इस प्रकार से ये छोटी छोटी संरचनाएं क्या हैं? ये कोनिडिया, ये कोनिडिया है। यही संरचनाएं अलग होकर के नए पौधे को जन्म देती हैं, जो है पेनिसिला नामक पौधा होता है, जो अपने शरीर में एक किसी एक कोशिका की वृद्धि करता है और बढ़ने के बाद यह कोशिका छोटे छोटे गोलाकार जो है कणों के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। यही कण अलग हो करके फिर नए जो है पेनिसिलिया को जन्म देते हैं। ये तो हो गया पहला कोनिडिया। दूसरा है बीजाणु। बीजाणु क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास इसके अंतर्गत विभिन्न कवक, शैवाल, विभिन्न कवक और विभिन्न शैवाल बीजाणु का निर्माण करते हैं। क्लेमाइडोमोनास है इसका उदाहरण। ये बीजाणु का निर्माण करते हैं। यही बीजाणु बाद में उस पौधे के शरीर से अलग होकर के नए जीव को उत्पन्न करता है। बीजाणु और कोनिडिया लगभग एक समान होते हैं। अंतर दोनों में इतना है कि बीजाणु जो होता है वो सचल होता है, चलायमान होता है, इसमें फ्लैजेला पाया जाता है और उस फ्लैजेला के द्वारा यह बीजाणु गति करता है, जबकि कोनिडिया गति नहीं करता। जैसे इसका उदाहरण है कवक, शैवाल। बहुत से कवक भी हैं, बहुत से शैवाल हैं जो बीजाणु का निर्माण करते हैं। इनमें क्लेमाइडोमोनास है। यह जो है बच्चों इस प्रकार से संरचना का निर्माण करता है। ये इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के जीवाणु बनते हैं। इसे हम कहते हैं जीवाणु, वो बीजाणु, सॉरी ये कहते हैं इसे बीजाणु। ये बीजाणु का निर्माण करता है और ये क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास बीजाणु का निर्माण करता है। ये बीजाणु जो ऊपर जो दिख रहे हैं वो फ्लैजेला है। इन्हीं फ्लैजेला के कारण ये बीजाणु गतिमान होता है, गति करता है। अब कोनिडिया में फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, इसलिए गति नहीं करता है। तो ये बीजाणु जो है गति करके फिर इससे अलग हो करके नए जो है क्लेमाइडोमोनास या नए शैवाल या नए कवक को उत्पन्न करता है, पैदा करता है। तीसरा है बच्चों कलिका। कलिका इसका उदाहरण है हाइड्रा। हाइड्रा सिलेंटेटा संघ का एक जंतु है। इसमें इसके मुख्य भाग पे बहुत से लंबे लंबे फ्लैजेला पाए जाते हैं।
उसी फ्लैजेला की सहायता से ये विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करता है। यह हाइड्रा जब संतान उत्पन्न करना होता है तो अपने शरीर में एक कली का निर्माण करता है, जैसे हम आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से पाए जाते हैं। अब यहीं पर ये कलिका है। अपने हाइड्रा को देखा, ये हाइड्रा जो है जब संतान उत्पन्न करने को होगा तो अपने शरीर में एक छोटी सी कली का निर्माण करेगा और फिर यही कली मैच्योर होकर के अलग होकर के नए हाइड्रा को जन्म देती है। इस प्रकार से जो है हमने आपको 3 उदाहरण दिया, कोनिडिया, बीजाण और कलिका। कोनिडिया का उदाहरण है पेनिसिला, बीजाण का उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास और कलिका का उदाहरण हुआ हाइड्रा। ये 3 प्रकार के जो है जंतुओं का हमने पौधों का वर्णन किया। पहला है कोनिडिया का निर्माण कर रहा है, दूसरा बीजाणु का और तीसरा कलिका का। एक और होता है चौथा है बच्चों जैम्यूल। जैम्यूल इसका उदाहरण स्पंज है। स्पंज ये क्या करता है? यह स्पंज अपने शरीर में एक घड़े के आकार की संरचना बनाता है और उसी घड़े के अंदर छोटे छोटे गोलाकार कणों का निर्माण होता है। यही कण फिर बाद में जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसके शरीर से बाहर निकल करके नए स्पंज का निर्माण करते हैं। उसका हम आपको चित्र बना रहे हैं। इस प्रकार से संरचना का निर्माण करता है। फिर यही यहाँ से निकल करके छोटे छोटे जा करके फिर नए पौधे को जो है वो नए स्पंज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हमने आपको अलैंगिक जनन कैसे संपन्न होता है 4 विधियां हमने बताया। विधियां और हैं बेटा, लेकिन आपके कोर्स में यही 4 विधियां दी गई हैं। पहला कोनिडिया, बीजाणु, कलिका और जैम्यूल। कोनिडिया का उदाहरण हमने पेनिसिलिया बताया, बीजाणु का क्लेमाइडोमोनास है और कलिका का हाइड्रा है, जैम्यूल का स्पंज है। चारों का चित्र हमने आपको बना करके समझा दिया है। इस प्रकार से अलैंगिक जनन की क्रिया संपूर्ण होती है। अब हम कल आपको लैंगिक जनन क्या है, कैसे संपन्न होता है, इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।